नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं पीएफ में जो केवाईसी की प्रॉब्लम आ रही है, उसके रिलेटेड आपको एक जानकारी देने वाले हैं। हमारे बहुत से मित्र हैं जिन्होंने केवाईसी अपडेट करने के लिए प्रोसेस करते हैं और उनकी केवाईसी कम से कम 50 दिन हो गए, 60 दिन, 2 महीने, 2.5 महीने हो गए, अभी तक ना तो अप्रूव हुई है ना तो रिजेक्ट हुई है। और कुछ भाई प्रोसेस करने के लिए केवाईसी करने के लिए आगे प्रोसेस भी कर रहे हैं, मगर उनका भी अंडर प्रोसेस में बता रहा है। और वो हैरान है कि वो रिक्वेस्ट ना तो बैंक अप्रूव कर रही है और ना तो कंपनी के पास जा रही है अप्रूव होने के लिए। उस चीज़ के लिए हमारे बहुत से जो पीएफ मेंबर हैं केवाईसी के लिए, क्योंकि केवाईसी बहुत ही इम्पोर्टेंट पीएफ विड्रॉ में करेक्टर है कि जब तक केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, आप अपना पीएफ का पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। इसके रिलेटेड मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है और क्यों आ रही है और इसका सॉर्ट आउट क्या है और किस तरह से इस प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले चीज़ तो मैं आपको बताऊंगा, आपको पोर्टल में आके आपको मैनेज में आना है। मैनेज में आके केवाईसी पे आप जब क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह कुछ पोर्टल आ जाएगा। आप देख सकते हैं कल ये केवाईसी करने के लिए प्रोसेस हमने किया हुआ है। अब मेन चीज़ यह है कि जब भी आप केवाईसी करने के लिए प्रोसेस करते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है जिससे आपकी केवाईसी जल्दी हो जाए और आपको प्रॉब्लम ना आए। पहली चीज़ तो ये है कि आप जब भी केवाईसी करने के लिए प्रोसेस करते हैं तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आप केवाईसी करने के लिए प्रोसेस करें तब साइट एकदम ओके, एकदम परफेक्ट चल रही हो, तभी आप उस केवाईसी करने के लिए प्रोसेस करें। नहीं तो क्या होता है कि जब आप केवाईसी करने के लिए प्रोसेस करते हैं, साइट बराबर ना नहीं चल रही, बंद हो रही है, चालू हो रही है, बंद हो रही है, चालू, उस टाइम जब आप केवाईसी करने के लिए प्रोसेस कर देते हैं तो उस वक्त जो बैंक का और जो पीएफ का कनेक्शन दिया रहता है कि जो आप डेटा डालते हैं उसको वेरीफाई करने के लिए, या उसका जो भी टाइम लिमिट दिया होता है उसको वेरीफाई करने फेच करने के लिए जो भी रहता है, वो एक साइट बंद चालू होने के चक्कर में वो आपका फेच नहीं कर पाता है। और वो आपका लॉन्ग टाइम तक ऐसे ही पेंडिंग पड़ा रहता है, 30 दिन, 25 दिन, 20 दिन, 15 दिन ऐसे ही पड़ा रहता है, क्योंकि वो फिर जब भी साइड एकदम नॉर्मली है उसको डिटेक्ट कर लेती है तो फेच करती है, तब जाके वो आपका केवाईसी ऑटोमेटिक, जब एक टाइम लिमिट जो दिया गया है वो टाइम लिमिट के बाद जब वो केवाईसी या तो रिजेक्ट होती है या अप्रूव होती है, दो में से ये मतलब एक लॉन्ग टाइम के बाद उसमें आपको बहुत परेशानी हो जाती है। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगा कि आप लोग जब भी केवाईसी को प्रोसेस करते हैं केवाईसी का, तब आपको साइट एकदम नॉर्मली एकदम बढ़िया चल रही हो तभी आप केवाईसी करने के लिए प्रोसेस करें। दूसरी चीज़ है कि अभी कुछ एसबीआई में प्रॉब्लम चल रही हैं कि मुझे बहुत से हमारे मित्रों का व्हाट्सएप मैसेज आया, और जहाँ तक बहुत से मित्रों में एसबीआई के ज़्यादा थे, उन लोग के बहुत ही लॉन्ग टाइम से पड़े थे, मगर उसमें भी मैंने आपको पहले ही चीज़ बताई कि जिस टाइम लोगों ने वो केवाईसी करने के लिए प्रोसेस की थी उस टाइम साइट नहीं परफेक्ट चल रही थी, साइट बंद चालू हो रही थी, उसी में उन्होंने अपना केवाईसी करने के लिए प्रोसेस किया कि हाँ जल्दी मेरी केवाईसी हो जाए। आपको एक बात बताऊंगा, आप जब भी केवाईसी करने के लिए प्रोसेस अगर करते हैं तो आप शाम को 8 बजे की बात करिए तो आपका साइट एकदम फ्री रहती है, तो आप आसानी से आपका केवाईसी करने के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। साथ ही जल्दी ही आपका केवाईसी या तो कंपनी के पास रिक्वेस्ट चली जाएगी या तो बैंक से अप्रूव हो जाएगी। बैंक से अप्रूव तो फिलहाल में हो नहीं रहा है, मगर आगे चल के हो भी सकता है अप्रूव, शायद इसके ऊपर अंडर प्रोसेस में चालू है। दूसरी बात है कि आप लोग एक चीज़ बता दो कि केवाईसी जो ये बैंक का, ये जो बैंक जो आप रिक्वेस्ट डालते हैं उसके बाद आपका वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में बता रहा है, और ये आप कब चेक करें कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये कंपनी के पास रिक्वेस्ट गई है या बैंक ने अप्रूव की, कितने टाइम पे चेक किया जाए तो आपको इसकी जानकारी मिल सकती है। तो मैं आपको बता दूंगा कि जब भी आपने
आपकी केवाईसी करने के लिए प्रोसेस किया होगा, तो प्रोसेस करने के बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे केवाईसी को डिलीट करने का ऑप्शन दिख रहा है कि आप केवाईसी को डिलीट कर सकते हैं। जब आप केवाईसी ऐड करने के लिए आप प्रोसेस करते हैं, ऐड करने के लिए आपने प्रोसेस किया, उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे डिलीट करने का ऑप्शन, मतलब ये कुछ टाइम तक आपको ये अभी आपका केवाईसी के लिए आगे प्रोसेस नहीं गया है, ये वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस दिख रहा है, मगर अभी आप इसको आप डिलीट कर सकते हैं। ये लगभग अभी साइड में अपडेट हो रहा है, इसकी वजह से नहीं तो पहले ये 3 से 3.5 घंटे के बाद ये चला जाता था वेरिफिकेशन के लिए, मगर अभी ऐसा नहीं है। अभी आप देख सकते हैं ये केवाईसी प्रोसेस का करने के लिए प्रोसेस 3 अगस्त 2022 को किया गया है, मगर ये अभी रिक्वेस्ट आगे नहीं गई है। मतलब आप ये जान लीजिए कि केवाईसी होने अगर 3 तारीख को ये केवाईसी की गई है, 4 तारीख अभी ये रिक्वेस्ट आगे नहीं गई है। जब ये रिक्वेस्ट आगे वेरिफिकेशन के लिए जाएगी तो यहाँ पे जो डिलीट का ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक हट जाएगा और ये वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, और वहाँ से जब वेरिफिकेशन हो जाएगा, फेच कर लिया जाएगा। फेच होने के बाद अगर आपका डेटा आधार जो पीएफ का रिकॉर्ड है और जो बैंक का रिकॉर्ड पर मैच हो रहा होगा तो ये रिक्वेस्ट कंपनी के पास चली जाएगी, या तो आगे चल के अगर उसमें कुछ अपडेट हो जाता है तो ये बैंक ही ऑटोमेटिक अप्रूव कर देगी। दूसरी बात है कि आपको पता कब चलता है, कितने टाइम पे हम चेक करें कि हमारी केवाईसी अप्रूव हुई है, रिजेक्ट हुई है, जो भी है। तो आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप केवाईसी चेक करिए तो आप 3:30 बजे के बाद, दोपहर में 3:30 बजे के बाद आप चेक करेंगे तो आपको इसका सही अपडेट मिलेगा। आप जब भी बार बार चेक मत करिए, आप बार बार हैरान मत होइए। आप 3:30 बजे के बाद दोपहर में आप चेक करेंगे तो आपको आपकी केवाईसी का एग्जैक्ट जानकारी मिलेगी कि हाँ आपकी केवाईसी अप्रूव हुई है या तो रिजेक्ट हुई है या तो कंपनी के पास रिक्वेस्ट की है, क्या है, तो ही आपको पता चलेगा। अभी आपने जो केवाईसी करने के लिए प्रोसेस किया, अगर आप में यहाँ पे डिलीट करने का ऑप्शन आ रहा है तो मतलब आपकी केवाईसी अभी आगे प्रोसेस नहीं कर रही है। साथ ही ये हो गया आपका केवाईसी के रिलेटेड, मैंने कुछ जानकारी आपको दी है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि बहुत से दोस्त ये सर्विस इज अंडर मेंटेनेंस के पूछते हैं कि ये क्या है, तो आपको बताऊँ इससे आपके केवाईसी से कोई लेना देना नहीं है। ये नीचे जो केवाईसी आपकी रिजेक्ट हुई हैं उसकी जानकारी दी जा रही है कि आपकी केवाईसी ये रिजेक्ट हो गई है, उसके बारे में आपको जाने, इससे कोई लेना देना नहीं है। केवाईसी हिस्ट्री आपकी या रिजेक्ट हुई है या अप्रूव हुई है उसकी हिस्ट्री है, और एक्टिव में तो आपको यहाँ दिख ही जा रहा है अप्रूव केवाईसी क्या है और रिजेक्ट केवाईसी क्या है, उसके बारे में जानकारी आपको पहले से ही यहाँ पे हो जाती है। इसका कोई मतलब नहीं है, ये सर्विस अंडर मेंटेनेंस है और साइड में किसी तरह का अभी मेंटेनेंस चालू होगा उसके बारे में, मगर इससे केवाईसी से कोई लेना देना इससे नहीं है। साथ ही आप लोग से आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और साथ ही आपको केवाईसी से कोई भी रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आपको जानकारी मिल सकती है। साथ ही आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा, और आप लोग से ये अनुरोध है, आप केवाईसी से रिलेटेड कोई टेंशन मत लीजिए, जल्दी से जल्दी इसका सॉर्ट आउट हो जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको पेमेंट की बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट ज़रूरत है तो नॉर्मली आपको बताऊंगा, अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले मैंने 2 से 3 आदमी का क्लेम सेटल कराया हुआ है, और जो ये बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है उसमें आप लोग की रिक्वेस्ट कोई भी वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस के लिए नहीं जा रही है, डायरेक्टली आप केवाईसी करने के लिए जब प्रोसेस कर रहे हैं डायरेक्ट ही वो रिक्वेस्ट कंपनी के पास जा रही है। तो आप आसानी से अगर बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट है तो आसानी से आप आपका केवाईसी करा सकते हैं ऑन द स्पॉट। उसमें किसी तरह की आपकी वेरिफिकेशन के लिए अभी नहीं जा रहा है फिलहाल में, आगे चल के कोई प्रोसेस होती है तो कोई बात नहीं है, मगर अभी फिलहाल में ऐसी कोई प्रोसेस में नहीं है, और आप आसानी से आपका बैंक अकाउंट अप्रूव करके और आप अपना पीएफ का पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारी नई अपडेट पाने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको नई अपडेट मिलते रहेंगे। धन्यवाद।